सो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने यहाँ पर इस लेसन के पूरे फार्मूले का लिस्ट दिया हुआ है। ये फार्मूलेज आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी काम में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलेज का लिस्ट है। सो बेटा नाउ मूव टुवर्ड्स, शुरू करते हैं अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हमारा थ्योरी लेसन अभी हमने कंप्लीट किया, इसके न्यूमेरिकल्स के तरफ अभी हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स देखना चाह रहे हैं और न्यूमेरिकल्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं, जो आते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। ऑल दीज आर PYQs। सिर्फ फिलहाल अभी हमने यहाँ पे ईयर नहीं डाला है, बट ऑल दीज आर PYQs। ये पहला क्वेश्चन आपका 3 to 4 टाइम बोर्ड में रिपीट हो चुका है। सेकंड एग्जांपल भी ठीक है 2 टाइम्स आया हुआ है। ये भी एग्जांपल 2 टाइम्स पूछा गया है। सही बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ही है PYQs, जिस हमने ईयर नहीं डाला है। ठीक है, बट ऑल आर द PYQs और काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका इफेक्टिव एरिया देके रखा है बेटा हमें 0.05 मीटर स्क्वायर। देखो एक वर्ड हमने थ्योरी में फॉर्मूला लिस्ट में जो जस्ट इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको देके रखा है, उसमें ध्यान देना है कि इफेक्टिव एरिया नाम का जब भी वर्ड मिले, इफेक्टिव एरिया का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया। N into A इज कॉल्ड इफेक्टिव एरिया। ओनली एरिया बोले तो A, अगर किसी ने इफेक्टिव एरिया बोला तो N into A। और ये सब किसके लिए दिया है? इफेक्टिव कॉइल सस्पेंडेड फ्रीली इन रेडियल फील्ड ऑफ 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कोई भी यूनिट आ सकता है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर डेफिनेशन के हिसाब से बनता है। किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। रेडियल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एक तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला फॉर MCG। देखो सामने लिख के आया कि हमारा क्वेश्चन किसके लिए है? MCG के लिए। सो गिवन फॉर MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात शुरू है और इसके लिए बेटा इफेक्टिव एरिया। ठीक है, मैं जानबूझ के यहाँ वर्डिंग डालता हूं कि आपको क्लियर हो। इफेक्टिव एरिया बोला है। इफेक्टिव एरिया का मतलब होता है N into A। कभी भी याद रखना है 0.05 मीटर स्क्वायर विच इज 5 into 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव एरिया, सादा एरिया का मतलब A, इफेक्टिव एरिया का मतलब N into A है ना। फॉर्मूले के बेसिक कंसेप्ट के दौरान भी आपको समझाया गया है, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन है बाबा? बी की वैल्यू 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कोई भी एक यूनिट आ सकता है, दो में से कोई भी एक। तो 1 into 10 to the power -2 जस्ट वी राइट बेसिक यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर ये मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक यूनिट बनता है, याद रखिएगा। और टेस्ला क्योंकि साइंटिस्ट जिसने दिया था उसके बेस पे वो लगाया जाता है कैपिटल T। अब उसके बाद इफ द टॉर्सनल कांस्टेंट फॉर द सस्पेंशन फाइबर, वो जो वायर सस्पेंड की जाती है ना, उसका टॉर्सनल कांस्टेंट, ट्विस्ट कांस्टेंट, क्योंकि के को क्या बोलते हैं? टॉर्सनल या ट्विस्ट कांस्टेंट। सस्पेंशन फाइबर का मतलब जो वायर से सस्पेंड किया जाता है उसका टॉर्सनल कांस्टेंट देके रखा है। के देके रखा है हमें 5 into 10 to the power -9 विच इज गुड वन, क्योंकि ये हमें न्यूटन मीटर पर डिग्री में देके रखा है। डिग्री में है तो अच्छी बात में, रेडियन में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसे कन्वर्ट करना होगा। फाइंड करना है बेटा एक्यूट एंगल थ्रू विच अ कॉइल रोटेट्स। कितने डिग्री से कॉइल रोटेट करेगा MCG का मतलब हमें फाइंड आउट करना है थीटा। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर थीटा। फाइंड द एक्यूट एंगल थ्रू विच द कॉइल रोटेट्स। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है थीटा, जिसके लिए व्हेन अ करंट ऑफ 300 माइक्रो एम्पियर, करंट I जो है ना 300 माइक्रो एम्पियर का पास किया जा रहा है, इस पास थ्रू इट। सो 3 into 10 to the power 2 और माइक्रो का 10 to the power -6, तो टोटल मिला के 3 into 10 to the power -4 आपके पास बच जाएगा इज इन एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से पहले डेटा सही तरह से लिखना है। गिवन सही वैल्यू SI में ही है, जस्ट बड़ी वैल्यू को अपने पावर ओवर में कन्वर्ट किया। जो माइक्रो एकरा था, माइक्रो वगैरह उसे प्रॉपर एम्पियर में ला लिया और हमें निकालना है थीटा MCG के लिए। तो वी नो वेरी वेल, वी नो फॉर MCG हम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग में डेरिवेशन ला चुके हैं। I का फॉर्मूला होता है हमारा
K/NAB इंटू थीटा। अभी हमें थीटा निकालना है, क्योंकि हमें खुद थीटा निकालना है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा बेटा ये, तो I इंटू एन इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा K। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला, उसको हमने यहाँ कन्वर्ट कर डाला। ठीक है, फॉर एमसीजी हमारा थीटा का फॉर्मूला इतना बन गया। हमें जैसे यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है और फाइनल कैलकुलेशंस को रेडी करना है, फाइनल कैलकुलेशंस को। सो थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या होगी? चलो देखते हैं। के थीटा निकालने के लिए क्रॉस चला जाएगा, I इंटू एन इंटू बी। आई पहले, आई की वैल्यू कितनी है? आई है 3 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, इंटू एन इंटू ए। एन इंटू ए तो डायरेक्ट अवेलेबल है, एन इंटू ए इज लाइक दिस 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, एंड इंटू बी। बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है 1 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय के। के जो है ट्विस्ट कांस्टेंट 5 इंटू 10 टू द पावर -9। 5 इंटू 10 टू द पावर -9, दैट व्हाट द वैल्यू वी हैड इट। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है, आई थिंक 5 तो डायरेक्टली क्या हो जा रहा है? कैंसिल। 5 एंड 5 विल गेट कैंसिल। तो बस बाकी देखो सिर्फ नंबर ही बचते हैं, ज्यादा कुछ नहीं और कुछ पावर के पार्ट बच रहे हैं। बाकी नंबर में कौन है? 3 इंटू 1 इट इज 3। सो देयरफॉर ऊपर वाले लिख रहे हैं 3 1 3 बचा। पावर में देखोगे तो -4 -2 -2, ऊपर में बेटा आपका -8 बचता है और नीचे में 10 टू द पावर जस्ट -9 बचा है। 10 टू द पावर -9 ऊपर जाएगा +9, 9 में से 8 निकाल लोगे। सो 3 इंटू 10 टू द पावर 1 दैट मीन्स 30। 3 इंटू 10 टू द पावर 1 दैट मीन्स 30। सो थीटा विल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और अगर मुझे रेडियन में देना है, डिग्री में क्यों आया ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आपका टॉर्सनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर पर डिग्री में था, इसलिए आंसर डिग्री में आया। रेडियन में होता तो रेडियन में आता। उसे रेडियन में अगर देखना है सो π/180 36 डिवाइड हो जाएगा, तो यही थीटा आपका रेडियन में π/6 रेडियन कहलाएगा। ऐसे आपने डिग्री तक के निकाल के छोड़ दिया तो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, बट आपको थीटा निकाल के दिया। तो इस तरह से हमने एमसीजी के लिए निकाल लिया डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, कॉइल से बनने वाला डिफ्लेक्शन की वैल्यू थीटा कितना होता है करके। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो हम पढ़ चुके हैं डायरेक्टली इक्वल टू थीटा, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन यहाँ पे निपटा दिया। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। नाउ दिस एग्जांपल a rectangular coil of MCG का वर्ड लिख के आया है 50 टर्न्स। और देखो क्या लिखा, रेक्टेंगुलर कॉइल, कॉइल ही बता दिया, टेंशन नहीं है। ठीक है, फॉर एमसीजी के लिए बात चालू है। और इस एमसीजी के लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, फॉर एमसीजी आपको देके रखा है नंबर ऑफ टर्न्स, एन की वैल्यू 50 टर्न्स है। उसके बाद में बोला है रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ 5 है और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है। तो याद करो यहां से क्या बन जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी करेंगे। 5 3 इट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, हमें इसे एसआई में लेके आना है। सो 15 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर का जो कन्वर्जन है -2 मीटर, बट इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 15 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, दैट्स व्हाट द एरिया। उसके बाद में सस्पेंड बाय रेडियल फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड लेके रखिए। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम चाहे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। और इसके बाद में ट्विस्ट कांस्टेंट, यहाँ वर्ड टॉर्सनल कांस्टेंट डाला गया था, है ना। टॉर्सनल कांस्टेंट या ट्विस्ट कांस्टेंट का मतलब होता है कि, ठीक है, ट्विस्ट कांस्टेंट या ट्विस्ट कांस्टेंट लिख के दिया। ट्विस्ट कांस्टेंट आपको बताया गया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, 1.5 10 टू द पावर -9 है। एंड अगेन इट इज सेम, न्यूटन मीटर पर डिग्री, एनएम पर डिग्री में आपको देके रखा है।
तो आपको पूछा गया है कैलकुलेट द करंट थ्रू विच थ्रू द कॉइल विच विल डिफ्लेक्ट थ्रू इट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा अभी 30 डिग्री देके रखा है, और जब थीटा देके रखा है तो हमें फाइंड आउट करना है अभी करंट। I इज इक्वल टू फाइंड आउट, मतलब उसके उल्टा। अभी यहाँ पर बाकी सब दिया था I वगैरह, हमने थीटा निकाला। अभी हमें उल्टा है, थीटा देके रखा है और I निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन विथ लाइक दिस। चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूला और यूज करते हैं। वी नो I का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है K बाय NAB इंटू थीटा, और कुछ चेंज करने की गरज नहीं, यही पे वैल्यू डालना है और कैलकुलेट होगी। I ही निकालना है, I ही निकालना है। चलो बढ़ते हैं। K, व्हाट इज K? K इज टू बी, हमारे पास ऊपर में 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, ये आपका I है। थीटा विल बी 30 इंटू थीटा है ना, वो मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 30 अपॉन n इंटू बी। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 50 है, 50, नंबर ऑफ टर्न्स वैल्यू 50। इसके बाद में आपका एरिया है बेटा 15 इंटू 10 टू द पावर -4, एंड आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड जो देके रखी है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो जस्ट सिंपल सोबर से कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर निपटाने हैं, जैसे भी जमते हैं। ठीक है, ये देखो 1.5 15 10 1.5 का 10 बार किया तो हो जाएगा, इजीली डिवाइडेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं देखूं 5 6 30, तो मुझे यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है वो ऊपर बज रहा है बेटा 6। ठीक है, ऊपर दिख रहा है 6, और अपॉन में यहाँ 50 का ये जो 50 है यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने यहाँ डाले थे 50, इस 50 का एक जीरो में इसके पावर में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा एज अ नंबर में ओनली 5, 6 अपॉन 5। ठीक है, 6 डिवाइड बाय 5, इसका जीरो में पावर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखो क्या क्या बचेगा, ऊपर में 10 टू द पावर -9 बचा है, और नीचे का पावर अगर आप देख लो ये 10, यहाँ का 10, 1 + 1 2, ये +2 -2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, बचा 10 टू द पावर -4। देखो क्या क्या किया, 50 का एक जीरो, 10 का पावर 1, यहाँ का 10 का पावर 1, ये -2 प्लस -2 कट गया, -4 बच गया। ये -4 जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा +4। और अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करूं, 5 1 5, बचेगा 1, लगेगा डेसिमल 1 0 10, 5 2 10, 1.2, -4 ऊपर जाएगा +4, 9 में से अगर +4 निकाल लिए 10 टू द पावर -5 एम्पियर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस 1.2 का डेसिमल अगर यहाँ एडजस्ट कर लेते हो तो यही वैल्यू 1.2 का डेसिमल इधर में एडजस्ट कर रहे हैं, है ना, 1 पॉइंट, तो पॉइंट हटा रहे हैं, ये पॉइंट इसमें लगा रहे पावर, -6 एम्पियर बनेगा। एंड इज -6 मतलब माइक्रो, तो आप चाहो तो इसको 12 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही वैल्यू आपकी लास्ट यहाँ पहुंच जाएगी 12 माइक्रो एम्पियर के पास में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं अगेन एमसीजी के थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तो लेट्स मूव टुवर्ड 100 टन रेक्टेंगुलर कॉइल, 100 टन का एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, इस जिसका डायमेंशन ऐसे दिया, यहाँ प्रॉपर देखो लेंथ ब्रेड बोल दिया था, या डायरेक्ट इंटू बता दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड, क्योंकि 2 डायमेंशन लेंथ ब्रेड 3 है, तो L इंटू बी इंटू एच। इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁵ Tesla. The rectangular coil is suspended by a phosphor-woven fiber whose twist constant is like this. तो if the coil is deflected through the angle of 30 degree, तो compute करना है current through the coil और restoring torque। तो again क्वेश्चन हमारा MCG का है। फॉर MCG रेक्टेंगुलर कॉइल की बात चालू है, करंट निकालो, ये निकालो। कितने टन की कॉइल है बेटा? 100। तो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 100 टर्न्स। आप इस 100 को ऐसे यूज कर सकते हो या 10 टू द पावर सीधा डाल के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नंबर फॉर्म में काट पीट के लिए या पावर्स के लिए। इस प्लेस इन
रखा गया, हाँ इसका एरिया देके रखा पहले, 100 टन वाला रेक्टेंगल कॉइल, इसका एरिया इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, 15 3 45, तो ये बनने वाला 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450। अगेन वही सेंटीमीटर का इंटू दोबारा हो जाएगा -2, उसका स्क्वायर जैसे अभी यहाँ किया था, सेंटीमीटर का -2 का स्क्वायर -4, और वहां का एक 10 का। तो मेरा बोलना ये है कि बचेगा सिर्फ 45 इंटू द पावर -3, सेंटीमीटर का -2 का स्क्वायर हो गया -4, और वहां का 1 पावर। तो इस तरह से एरिया हो गया हमारा। अब इसके बाद में इसका मैग्नेटिक फील्ड लेके रखा है, B इज गिवन टू अस 2 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखे या टेस्ला लिखे, मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। फिलहाल टेस्ला में लिख के दिया, तो आपको समझाने के लिए हमने वो भी डाला। उसके बाद रेक्टेंगुलर कॉइल सस्पेंड बाय फॉस्फर ब्रोंज फाइबर, जिसका ट्विस्ट कांस्टेंट है टर्न्स कांस्टेंट, मतलब कि 12 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर पर डिग्री is what is given. If the coil is depleted through an angle of 30 degree, again हमारे पास थीटा दे के रखा है, थीटा will be 30 डिग्री, तो कंप्यूट बोला है, कैलकुलेट करने को बोला गया है, कंप्यूट कैलकुलेट करंट थ्रू द कॉइल, आई निकालना है नंबर 1 में। उसके बाद में नंबर 2 पे हमें निकालना है रिस्टोरिंग टॉर्क, RT, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क हमें यहां पर निकालना है। अब बढ़ते हैं पहले पॉइंट को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले हमें निकालना है I, और क्वेश्चन है MCG का, बस लगाते हैं फॉर्मूला। वी नो जो फॉर्मूला है फॉर MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, I का फॉर्मूला होता है K बाय NAB इंटू थीटा। अभी हमने I भी निकाला, प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा ही है, K by NAB, नॉट इज K is to be 12 10 to the power -9 into theta will be 30, theta will be 30 here। इसके बाद में N into A into B, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में है 100, दैट इज 10 to the power 2 कवर करके रखा है हमने। इसके बाद एरिया जो है वो है 45 इंटू द पावर -3, और मैग्नेटिक फील्ड जो है B वो दे के रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। जस्ट परफॉर्म द कैलकुलेशंस एंड गेट द आंसर। तो अभी अगर हम देखते हैं 15 2 15 3 45, 2 2 कैंसल, 3 से अगर 12 को भाग लगा दो, डिवाइड कर लो, 3 4 12, तो ऊपर से बचता है 4 इंटू द पावर -9, और नीचे में +3 -3 -5 -8, और यहाँ का +2, -8 में से +2 अगर हम निकाल लेते हैं तो बचता है -6, ये ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम +6, सो रिमेन विथ जस्ट 4 इंटू द पावर -3 एम्पियर। तो हमारा -3 मतलब क्या, मिली एम्पियर, तो हमारा करंट आया 4 मिली एम्पियर का। इस तरह से हमने यहाँ पे I निकाल लिया, ठीक है। करंट इज 4 मिली एम्पियर, -6 ऊपर गया था, +6 हो गया, तो आपका करंट यहाँ पर आया 4 मिली एम्पियर का, ठीक है। अभी हमें निकालना है दूसरा। अब देखो ये फॉर्मूला बोलोगे आप लिखा, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कभी डिफ्लेक्टिंग निकालने बोलेंगे, रिस्टोरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय, थ्योरी में आपको बताया गया है कि जितना रिस्टोरिंग टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो आप चाहो तो N इंटू A इंटू B वैसे भी निकाल सकते हो, है ना, K टाइम्स मल्टीप्लाई करके, या फिर सिंपली रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, K इंटू थीटा, जो आपको पढ़ाया गया था। K मतलब ट्विस्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है, दैट इज योर एंगल। तो देखो K यूनिट के साथ चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। K की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 10 टू द पावर -9, चलो यूनिट के साथ आपको बता थोड़ी देर में, और इंटू थीटा, थीटा जो है आपका 30 डिग्री का, यूनिट चेक कर लीजिए यहीं पे, देखो हमारा बोलना क्या है,
क्योंकि ये कायम है न्यूटन मीटर पर डिग्री में और आपका थीटा डिग्री में, ये देखो आज डिग्री दिख रही है, डिग्री डिग्री क्या हो जाएगा कैंसर, आपको आपका बराबर टॉर्क मिलेगा न्यूटन मीटर में, डिग्री डिग्री विल बी कैंसर, ये जो डिग्री का यूनिट है वो कट जाएगा तो आजू बाजू से बराबर टॉर्क का यूनिट आपको मिलेगा विच इज न्यूटन मीटर। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या होगा। 30 into 12, 30 10s are 300 and 32 are so 360 into 10 to the power -9 न्यूटन मीटर। हम चाहे तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं या यहाँ का एक प्लस पावर इसमें मर्ज कर दे तो 36 into 10 to the power -8 न्यूटन मीटर, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रेस्टोरेंट टॉक आ गया। तो जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़े वो सभी बोर्ड में आए हुए PYQs हैं, ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MCG के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पे पूरा ध्यान देना है किस तरह इसको सॉल्व किए जाते हैं।